हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैसे आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब अच्छे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हैं, उनकी भी सेवा कर रहे हैं एंड बहुत हैप्पी है अपने लाइफ में। आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप ब्लेस्ड हो, ईश्वर आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं। एंड जिन लोगों ने भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझे लव दे हैव शोन देयर लव टू मी, सपोर्ट किया एंड फॉर देम मैं ये एनर्जी रेसिप्रोकेट कर रही हूँ कि जितनी पॉजिटिविटी के साथ आपने मेरे चैनल को देखा है, आपने मेरे वीडियोस को देखा है, मेरी तरफ वो एनर्जी सेंड करी है, वही एनर्जी 100 टाइम्स इंक्रीज होकर, एक्सीड होकर आप तक वापस जाए। जितना प्यार आपने मुझे दिया उसका 100 टाइम्स प्यार आपको मिले। जितनी ब्लेसिंग्स आपने मुझे दी उतनी ब्लेसिंग्स, उससे 100 गुना ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में हो। एंड जितना सपोर्ट आपने मुझे किया उससे कई गुना ज़्यादा सपोर्ट, 100 गुना ज़्यादा सपोर्ट आपको अपने लाइफ में मिले जब आपको चाहिए। सो विद दिस पॉजिटिव नोट, आज सबसे पहले ये चेक करना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रही है। कुछ तो ऐसा ज़रूर है जो आपकी लाइफ में आपको होल्ड बैक कर रहा है एंड आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इस समय अब टाइम आ चुका है, आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा होल्ड बैक कर रही है उन चीज़ों को रिलीज़ करने का टाइम आ गया है, क्योंकि उसका अटर कंसिक्वेंसेस आप भोग रहे हो। ये भी चेक करेंगे कि इस सिचुएशन तक आप क्यों पहुँचे, क्या चीज़ आपके लाइफ में हुआ जिसकी वजह से आपके लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। सो वी विल चेक दैट ऑल्सो। इसके लिए रून्स एंड कार्ड्स दोनों की हेल्प लेंगे एंड स्टे ट्यून्ड। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ओके? सो लेट्स स्टार्ट। लेट मी शफल माय कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स को क्या होल्ड बैक करके रख रहा है, इसको इसको okay, fine, okay, तो ये चीज़ जो मुझे सबसे पहले नज़र आ रही है ना, ये है कि आप लोग में से कोई तो ऐसा है जिसे ऐसा लगता है कि उसे जस्टिस नहीं मिला। इन द सेंस कि आपने अपनी लाइफ में लोगों को बहुत कुछ दिया, बहुत कंट्रीब्यूशन किया, सब कुछ सही तरीके से किया, लेकिन आपके साथ गलत हुआ। वो जो मलाल आपके अंदर है ना, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। इन सम केसेस देयर आर चांसेस कि आपकी लाइफ में कोई कोर्ट केसेस जैसी कुछ चीज़ है, ये सबके लिए नहीं है, बट यहाँ पर कोई तो ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में कोर्ट केसेस चल रहे हैं और उन्हें जो है वो जस्टिस नहीं मिला है उन कोर्ट केसेस से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर है, आइदर आपके या तो कोर्ट केसेस चल रहे हैं जहाँ पर आप जस्टिस का वेट कर रहे हो,
या फिर अगर कोर्ट केस नहीं है तो भी यहाँ पर चीज़ें मुझे क्लियर नज़र आ रही हैं कि आपकी लाइफ में आपने जो दिया लोगों को, आपने जो कंट्रीब्यूट किया, वैसा रिटर्न आपको मिला नहीं। आपके साथ गलत हुआ, लोगों ने आपकी भलाई का गलत फायदा उठाया, आपके अच्छाई का गलत फायदा उठाया, आपने उन्हें बुरे समय पर हेल्प करी, इनोसेंट बनकर लोगों को अपने दिल की सारी बात बताई और उन्हीं लोगों ने आपके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया। वो चीज़ मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रही है। तो कहीं ना बंधु, आपकी सोल जो है वो जस्टिस तलाश रही है। आपकी सोल जो है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो जस्टिस तलाश रही है, उसे वो जस्टिस नहीं मिला, उसका जो हक है वो उसे नहीं मिला। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आई है। दूसरा ना, आप यहाँ पर मुझे कुछ लोग यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहे हैं जैसे एज इफ आप किसी के लिए वेट कर रहे हो। आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा है जिससे आप इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि वो इंसान के चक्कर में आप अपने आप को पूरी तरीके से आपने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। जस्ट बिकॉज ये इंसान या ये फैमिली या ये लोग या ये जॉब या ये करियर, कुछ तो ऐसा आपके लाइफ में ज़रूर है जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। मे बी शायद उनको पूरी तरह बता नहीं पाए हो, उनकी वजह से आपने अपने आप को रोक के रखा हुआ है। एंड प्लीज़ मुझे एक ये यूनिवर्स प्लीज़ तो मुझे एक बार एक चीज़ बताइए, तो जिनके लिए ये इतना प्यार बरसा रहे, ये इन लोग क्या अच्छे हैं? जिनके लिए मेरे व्यूअर्स इतना ज़्यादा प्यार बरसा रहे हैं, क्या ये लोग अच्छे हैं? क्योंकि मैं मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा वो करती हूँ। देखो एक चीज़ बताओ, आपके लाइफ में हो सकता है ये इंसान आपके पास्ट में हो, ये इंसान आपके पास्ट में है और इसने आपके साथ कुछ ज़्यादा भला नहीं किया, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप इतने ज़्यादा उनके लिए सॉफ्ट हार्टेड हो, अभी भी उनके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हो कि आप ना उनसे आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। आपके मन में बार बार वो चीज़ आती है कि काश मैं उसको बता पाता या बता पाती, या काश मैं उन लोगों को समझा पाता। कहीं ना कहीं ये कोई पास्ट का बैगेज आपके साथ है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। आपने 100% कंट्रीब्यूट किया बट एक्चुअल में वहां पर कुछ हुआ नहीं आपके साथ। इन सम केसेस ना इसकी वजह से ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंस की एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है जहां आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस साइड जाऊं या उस साइड जाऊं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एक थॉटेड विशेस की एनर्जी है। एज इफ आप अपने अंदर से बातें निकाल नहीं पा रहे। आपको अभी भी वो फेज याद आता है, आपके साथ जो हुआ वो अभी भी वो फेज याद आता है। आपने जो भले इंसान बनकर जो दूसरों की लाइफ में जो दिया जगाया है वो आपको याद आता है। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप खुद को रिस्पॉन्सिबल भी समझते हो कि आपके लाइफ में जो भी कुछ हुआ वो आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से हुआ। और कभी ना कहीं भी आपके मन में ये चीज़ ज़रूर आती है कि मैंने सबके लिए इतना कुछ सब कुछ किया, तो मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरी लाइफ में सब मुझे धोखा क्यों देते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये आपकी जो अच्छाई है ना, ये आपको बार बार कचोटती है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, जबकि आपने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया। तो ये अच्छाई जो है, ये जो आपके जो अंदर एक ह्यूमन फीलिंग है ना, ये आपको अंदर से बहुत ज़्यादा कचोट रहा है, ये मैं आपको बता दूं बंधु। दूसरा जो चीज़ मुझे यहाँ पर आपकी लाइफ में दिख रहा है कि यहाँ पर ना कुछ लोगों की लाइफ में एक लेडी है जो बहुत ज़्यादा एविल आई है। ये लेडी जो है ना, इसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब मे बी हो सकता है ये आपको मैनिपुलेट करती है, मे बी ये हो सकता है आपके ऊपर कोई जादू टोना करती है, जिसकी वजह से ना आपके लाइफ में होते होते काम रुक जाते हैं। आज आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती हूँ। हमारी फैमिली में भी है 2-3 लोग जिन्होंने ब्लैक मैजिक का सहारा लेके मुझे, मेरे पापा को, मेरी बहन को बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया।
एंड दैट लेडी इज सो स्वीट हार्ट, मतलब इतना ज़्यादा स्वीट टॉक करती है, शी सो हनी माउथेड कि आप ऐसा सुनोगे ना उसको तो आपको लगेगा भी नहीं कि ये इंसान ऐसा है। बट है ऐसे लोग इस दुनिया में जो इतना ज़्यादा मीठा बोलते हैं एंड दे वर एक्सपेक्टिंग कि मुझे कुछ हो जाए या मेरे पेरेंट्स को कुछ हो जाए, मेरे फादर स्पेशली। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने हमारे साथ बहुत कुछ किया, इसीलिए मैं इस ऑकल्ट वर्ल्ड में आई हूँ और इसीलिए मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है जब मुझे हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना तब आसपास कोई भी नहीं था एंड वी यूज टू फ्रैंटिकली सर्च फॉर अ गुड एस्ट्रोलॉजर या जो हम लोगों को सही गाइडेंस दे पाए। उस समय इन सारी सिचुएशन से गुजरने के बाद मुझे समझ में आया कि किसी को गाइडेंस देना भी एक पुण्य के बराबर है, इसीलिए डोंट टेल लाइज। ठीक है, मेरे वीडियोस में आपको चाट मसाला नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं जो होगा मैं वही बोलूँगी, मैं बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोलती, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा बोलते ना मसाले या चटपटा चीज़ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेगा। तो आपकी लाइफ में एक लेडी ऐसी भी है बंधु जो आपके लिए बहुत बुरा सोचती है, एविल आई है, ये आपके ऊपर जादू टोना भी करती है, ब्लैक मैजिक करती है। शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एविल आई ऑन यू, इफ नॉट ब्लैक मैजिक तो ये एविल आई तो ज़रूर है। आपकी बर्बादी के लिए ये सारा दिन सारी रात प्रे करती है, जिसकी वजह से, जिसकी एविल एनर्जी की वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेट मी चेक, ये जो लेडी है वो कौन है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फाइंड आउट ये लेडी कौन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर इतना एविल आई रखती है। ये लेडी कौन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर इतना एविल आई रखती है। ये लेडी कौन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर इतना एविल आई रखती है। ये लेडी कौन है जो मेरे व्यूवर्स के ऊपर इतना एविल आई रखती है। ये लेडी वही है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम आई, आपके फाइनेंसेस में भी बहुत प्रॉब्लम आई है। एंड ये समवन हु इज़ वेरी इन्फ्लुएंशियल इन योर लाइफ। इन लेडी का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेडी है, और आपने एज अ सजेशन इससे हेल्प ली होगी या फिर आपने सोचा होगा कि चलो ये हेल्प कर देगी, इस तरीके की लेडी है। बट इसने आपको पूरी तरह रुइन करके छोड़ दिया। दूसरा, मुझे आपके लाइफ में ऐसा नज़र आ रहा है कि आप मूवमेंट तो लेना चाहते हो, लेकिन होता ये है कि आपकी लाइफ में ना अग्रेशन आपको आपकी एनर्जी आज बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है व्यूअर्स, क्योंकि मेरे कार्ड्स जो है ना इतना ज़्यादा नहीं उछलते हैं आज। ईच एंड एवरी टाइम आई एम शफलिंग, आप मेरे कार्ड्स उछल रहे हैं, इसका मतलब आपकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। एंड जो भी ये वीडियो देख रहे हैं बहुत ज़्यादा इसके दिमाग में चीज़ें चलती हैं कि मेरी क्यों नहीं होता, मेरा क्यों नहीं होता, मेरा क्यों नहीं होता। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को, इस चीज़ को बहुत बार सोचते हो ना, और उस सोच के साथ ये वीडियो देखते हो तो एनर्जी फ्लक्चुएट करने लग जाती है, और वो एनर्जी हम लोगों को पहले से महसूस हो जाती है। सो यहाँ पर एक चीज़ मुझे नज़र आई है, आपका अग्रेशन आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपका अग्रेशन, आपका इम्पल्सिव नेचर जो है ना, आपको आगे बढ़ने से रोकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये चीज़ आता है कि ये इंसान तो आज इसके दिमाग में भूत चढ़ेगा, कल इसके दिमाग से भूत उतर जाएगा। उसकी वजह से भी लोग हो सकता है आपको ना उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्प नहीं करते होंगे, एंड आपका जो मूवमेंट है वो रुक जाता होगा। एंड देयर आर हाई चांसेस कि आप ना कोई काम शुरू करते हो बहुत ज़्यादा स्पार्क से, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ देर समय जाकर बाद ना आप खुश हो जाते हो। आपके अंदर ना, आई एम नॉट सेइंग सारे लोगों के अंदर, क्योंकि मैंने आज इंडिविजुअली कार्ड्स रीड करे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको मल्टीपल केसेस बता रही हूँ, जो इंस्टेंसेस आपसे मैच करते हैं उसके हिसाब से आपको रीडिंग देखनी है। स्किप मत कीजिएगा, कहीं से भी कुछ भी आपके लिए निकल कर आ सकता है। तो इन सम केसेस ना यहाँ पर क्लियर एनर्जी है कि आप कोई भी काम ना बहुत इम्पल्सिव होकर करते हो, लेकिन उसके बाद वो काम फुस होकर देते हो। आपको ऐसा बर्डन फील होने वाला लगता है कि ऐसे पता नहीं क्या ये, कि मतलब ऐसा तो मैंने नहीं सोचा था, ये तो कहीं और ही टर्न ले रहा है, या इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत है, समथिंग लाइक दैट। कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ज़रूर ऐसा होता है जिसकी वजह से आप बैकफुट चले जाते हो। ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ना काम होते होते रुक जाता है, बंद हो जाता है, ब्लेम आपके ऊपर आ जाता है उसके फेलियर का।
जिसकी वजह से भी ना आपके लाइफ में ना फिर कोई आप दूसरे काम में हाथ डालने से डरते हो, आपको ऐसा लगता है, किसी को कुछ बोलने से डरते हो, आपको ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं क्या, मैं अगर कुछ भी बोलूंगा तो फिर सामने वाला अगर गलत होगा तो मेरे बारे में सोचेगा। तो ये जो थिंकिंग है ना, ये आपको होल्ड बैक कर रही है। एक चीजें एक बार होती है, दूसरी बार वो चीजें नहीं रिपीट होती है। अगर बार बार वो चीज रिपीट हो रही है ना, तो इसका मतलब आप ये समझो कि आपने वो एनर्जी क्रिएट करके रख रखी है, जिसकी वजह से ना आपके साथ वो चीजें बार बार होती है। आप ईश्वर को ये बोलो, मैनिफेस्ट ये करो कि जो मेरे लाइफ में एक बार हो गया वो बार बार नहीं होगा, इस बार सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे। तो कोई भी कुछ चीजें ना आपकी लाइफ में ना जो मतलब काम होते होते आपके रुक गए, या आपने जिसको शिद्दत से शुरू किया, बहुत स्पार्क के साथ शुरू किया, वो काम पूरा नहीं हुआ, जिसकी वजह से ना ये जो बर्डन है ना, उसकी वजह से भी आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये चीज मैं आपको क्लियरली बोल देती हूँ। एंड लास्ट देखो, यहाँ पर ना कुछ तो आपके लाइफ में, कुछ लोगों के लाइफ में आपके पास्ट बहुत स्ट्रांग है, आपके पास्ट में कुछ ना कुछ जरूर ऐसी चीजें हुई है जिसकी वजह से इसका बहुत स्ट्रांग इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा है। एंड आप आज भी उन चीज़ों के बारे में सोचते हो कि मेरे साथ क्यों हुआ, किस लिए हुआ। इसकी वजह से हो सकता है आपकी फैमिली से आप दूर रहते हो, ज़्यादा इंटरैक्ट नहीं करते हो। कुछ लोगों की फैमिली भी उनसे दूर हो सकती है किसी रीज़न से, कुछ लोग अपनी फैमिली से दूर हो सकते हैं आप लोगों में से किसी रीज़न से। तो यहाँ पर ये चीज़ बंधु मुझे क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा जरूर हुआ जो दैट इज होल्डिंग यू बैक, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू समथिंग विच वाज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और उसका जो इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ा। एंड आपकी लाइफ में ना आप एक सिचुएशन ऐसी भी आई कि आप अपना सब कुछ छोड़कर आगे बढ़ गए कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू लीड माई लाइफ ऑन माई ओन। सब कुछ अच्छा चल के, सब कुछ अच्छा था, और उसके बाद भी आपने सब कुछ छोड़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये एनर्जी मुझे क्लियरली नजर आ रही है कि यहाँ पर कुछ तो आपकी लाइफ में बहुत मेजर हुआ और अनएक्सपेक्टेड हुआ। आपको यकीन भी नहीं था कि ऐसा कुछ भी होगा, जिसका इम्पैक्ट, जिसका नेगेटिव एनर्जी, जिसका ऑरा आप आज भी कैरी कर रहे हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, ये आपको रात को बहुत परेशान करता है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो इस चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा सोचते हो इस चीज़ को लेके। एंड एक्सक्यूज मी, नींद आ रही है। एंड बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक इम्पल्सिव एनर्जी है, एक थॉटेड विशेज है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। आपने ओवर थिंक कर करके अपने राहु को बहुत बुरी तरह एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी वजह से ना आप आगे तो बढ़ रहे हो लेकिन वो चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हैं जो आपको होल्ड बैक कर रही है। जिसने भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ किया था ना, आपको वो चीज़ें अब भुलाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। रून्स की मदद से ये चीज़ जानते हैं कि और क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से ना आप आगे नहीं बढ़ पाए। लेट मी टेक आउट ईसा का कार्ड, ईसा ईसा ईसा। ओके, नाउ गाइडेंस लेंगे। प्लीज़ रून्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे रून्स के माध्यम से बताइए कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में कौन सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है। ओके, और सबकॉन्शियस माइंड ऑफ माइंड। ओके, ओके, पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ जिसे टाला नहीं जा सकता। ओके, एंड कौन सी चीज़ जिसे टाला जा सकता था। ओके, लागूस का रून आया है। ओके, जो रून्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं वो ये चीज़ है, क्योंकि वो मैंने ये निकाला है कि पास्ट में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसे टाला नहीं जा सकता था और आपके साथ होनी थी, और पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़ जिसे टाला जा सकता था। आपके सबकॉन्शियस, मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आपको गाइडेंस और यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस
एंड पास्ट की और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहले ये चीज देखो, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप अपने अंदर अपने आप को टंटोलो। जो चीज आपको इस समय हैप्पीनेस दे रही है आप वो करो। अगर आपको मैं सच बोलूं, अगर आपको हॉर्स राइडिंग भी अगर हैप्पीनेस दे रही है ना, आप जाकर हॉर्स राइडिंग सीखो, नो मैटर इसका कोई आउटकम नहीं निकलेगा। यू विल बी अ राइडर बट यू विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी काइंड ऑफ और ये बोलते हैं ना वो ओलंपिक्स वगैरह में या हॉर्स रेस ये राइडिंग में, ये सब में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही चीज कह रहा है कि आप वो करो जो आपको सबसे अच्छा लगता है। अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर जो फियर आपके अंदर आ गया है ना, उस फियर पर आपको काम करना है। अपने अंदर देखो कि कौन सी सारी चीजें हैं जो आपको ना पुल बैक करती हैं। आप कोई भी काम करने से पहले या जो पास्ट में हुआ उससे रिलेटेड कोई भी काम अगर आप इस प्रेजेंट में करते हो तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती होगी, आपको एक सडन जर्क लगता होगा हार्ट में, आपको पसीने आते होंगे। तो आपके अंदर ईश्वर ने आपको बोला है कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है, फाइंड आउट कि ऐसी कौन सी सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ना आप अपने आप को अभी भी उसी ट्रॉमा में और उसी चीजों में आज भी वो चक्की चले जा रही है, आज भी वो व्हील घूमे जा रहा है आपके अंदर। तो आपको खुद को अंदर से इंट्रोस्पेक्ट करना है। दूसरा मुझे आया है आइवर्स का कार्ड जो आपको बोल रहा है कि अपने गोल पर ध्यान दीजिए। आपको अपना गोल सेट करके चलना है, आपको अपने गोल पर फोकस करके चलना है एंड आपको आसपास की चीजों पर ध्यान देना है, क्योंकि वही चीजें हैं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा मूवमेंट क्रिएट करेंगी। आपके लाइफ के आसपास चीजों को ध्यान दीजिए कि किधर क्या हो रहा है। बी वेरी विजिलेंट, उतना ज्यादा आपको हेक्टिक होने ये एनर्जी लेके घूमने की जरूरत नहीं है। एंड अगर आपके लाइफ में अगर आपको लगता है आप सही हो, देन स्टिक टू योर रूट, अपने एंडेवर्स पर स्टिक रहिए। एंड एक चीज और आपको बताते हैं कि कई बार ना आप ना एवास का जो एक सिंबल होता है ना, एवास का सिंबल होता है ऐसा। तो आप ना आप बोलोगे तो मैं आपको कम्युनिटी में डाल दूंगी, ठीक है, कम्युनिटी में डाल दूंगी। एंड उसके ऊपर ना आप मेडिटेट कर सकते हो, क्योंकि ये एवास का कार्ड ना आपको, जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से आपके लिए रीडिंग आ रही है कि आप जो है अपने इस रून के साथ, इस सिंबल के साथ ना कोई भी प्लेन कागज पर आप लिख लो विथ ग्रीन कलर का पेन, और उसके बाद ना आप उसमें मेडिटेट कर सकते हो। आपको पुराने बैगेजेस से प्लीज आपको बैगेजेस से एक इमोशनल जो आपका ट्रॉमा था उससे रिलीज होने में मदद मिलेगी। आपको अब वो ट्रॉमा जो भी आपके लाइफ में हुआ है उससे आपको आगे आना पड़ेगा। देखो चेंजेस होंगे आपके लाइफ में, चेंजेस इनएविटेबल है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन बहुत जरूरी है कि आपको उसके ऊपर फोकस करना, अपने प्रेजेंट के ऊपर, ठीक है। काफी ज्यादा डिफेंसिव एनर्जी का कार्ड आया है, तो अपने आप को ना डिफेंड करना सीखिए, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीखिए। दूसरी पास्ट की जो एनर्जी ऐसी आई है मुझे कि देखिए कुछ जर्नी ना आपने खुद ने शुरू करी थी पास्ट लाइफ में, बिना सोचे समझे आपने जर्नी शुरू करी थी, बिना सोचे समझे आपने लोगों पर विश्वास कर लिया था, जिसकी वजह से आपकी राइड जो स्मूथ होनी थी वो बम्पी हो गई थी। एंड कुछ ना कुछ आपके लाइफ में मूवमेंट जरूर हुआ था, जिसकी वजह से आपको जो जर्नी में जो लोग मिले ना, वो लोग जो हैं वो अच्छे नहीं मिले, जिसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई और आपको इतना सब कुछ झेलना पड़ा। आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था कि आप सोच समझ कर काम करो, पर पता नहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपने बिना सोचे समझे कुछ कर लिया। और जो चीजें रोकी नहीं जा सकती थी वो ये थी, लोगों के हिडन जो आपके लिए प्लान्स थे वो आपको नहीं पता चले, और डेफिनेटली ये चीज़ें ऐसी ही होनी थी, क्योंकि यहाँ पर हिडन इंगूस का रून आया है। इसका मतलब कुछ ना कुछ जो था लोगों के दिल में आपके लिए हिडन जो नफरत थी आपको पता नहीं चली, एंड उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, क्योंकि आप वो चीज़ें भांप नहीं पाए। जो चीज़ें आप लाइफ में छोड़ सकते थे, देखो इंगूस और लागूस दोनों का कार्ड आया है अलॉन्ग विथ राइडो।
तो आपके लिए बहुत ज़रूरी था कि आसपास के लोगों की एनर्जी को पहचानना। आपने ब्लाइंडली लोगों के ऊपर ट्रस्ट किया, उसकी वजह से आज आपकी हालत ऐसी है। अगर आप थोड़ा सोच समझ के लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते, आसपास का जो फ्लो था ना उसको अगर आप थोड़ा सा भी समझते ना चीज़ों को, तो शायद आपकी लाइफ में बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं होती। यू फेल टू अंडरस्टैंड लोगों की एनर्जी, और लोगों ने आपके भोलेपन का, आपकी अच्छाई का दबा के फ़ायदा उठाया है। लेट्स चेक आपके लिए गाइडेंस क्या है। गाइडेंस ले लेते हैं ईश्वर से। डियर कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। डियर कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। डियर कार्ड्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, हीदर देखो, यू आर वर्दी माय डियर, साइलेंस द नॉइज दैट स्ट्रिप्स यू ऑफ योर पीस। आपके शायद पुराने किसी काम की वजह से, पुराने जो भी किसी की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो, मे भी हो सकता है ना आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा डाउन है। आपको आपके पास्ट लाइफ की वजह से बहुत कुछ सुनने मिला, आपको लोग बहुत ज़्यादा जज कर गए, जिसकी वजह से आपको अपने वर्थ के ऊपर क्वेश्चन आने लगा कि आप वर्दी हो भी या नहीं। बट यहाँ पर ऐसी चीज़ नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा वर्दी हो। आपको इतना लोगों के क्रिटिसिज्म को लेने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिसिज्म उतना ही लो जितना कि आप अपने ग्रोथ के लिए ले सको। लेकिन यहाँ पर ना आप डिमोरलाइज हो रहे हो। एक तो आपके साथ बुरा हुआ, दूसरा आपको शायद लोग बहुत ज़्यादा जज कर रहे हैं, बहुत कुछ सुनाया है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज हो गए हो। दूसरा ना कैंसर का कार्ड आया है। थोड़ा सा ना सेटबैक अपने लाइफ में ना थोड़ा मी टाइम निकालो एंड थोड़ा मून बात लो। इसका मतलब ये होता है कि मून की एनर्जी में ना आपको थोड़ा सा वॉक करना है, मेडिटेट करो, खुद के लिए मी टाइम निकालो। अपनी एनर्जी को जितना आप समझ पाओगे उतना आपकी प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझ पाएगा। अपने इमोशन को सप्रेस करने से अच्छा अपने इमोशन को आपको समझना पड़ेगा कि आपका इमोशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। डोंट सप्रेस योर इमोशन यार। ठीक है, सबकी लाइफ में अगर आपको रोना है तो आप रो, आप ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। एंड समर बेरीज है, प्लीज थोड़ा सा वेट करो, हड़बड़ी में काम मत करो, थोड़ा सा वेट किया करो। आपको चाहिए इमीडिएट सक्सेस नहीं मिलती है। डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखो, आप सिर्फ कर्म करो। वो बोलते हैं ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप सिर्फ काम करो। जैसे कौरव और पांडवों का जो युद्ध हुआ था महाभारत, कृष्ण जी 1 सेकंड के अंदर युद्ध को सब कुछ खत्म कर सकते थे। वो खुद स्वयं नारायण थे, लेकिन 18 दिन युद्ध चला, 14 साल का उन्हें वनवास झेलना पड़ा। तो आपको ये चीज समझ में आनी पड़ेगी, जब ईश्वर नहीं बचे तो हम कौन है। आपको गाइडेंस मिल जा रहा है, यही बहुत बड़ी चीज है कि कोई ना कोई मीडियम से, चाहे आप मेरा वीडियो देखते हो या फिर कोई और आपके लाइफ में आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी मीडियम से आपकी हेल्प कर दे रहा होगा, तो आप ये सोचो कि कहीं ना कहीं से आपको गाइडेंस मिल जा रहा है। तो आप हड़बड़ी में मत करो, थोड़ा वेट करो, पेशेंटली काम करो, चीजें अपने आप बेहतर होंगी। एंड हर एक चीज का अपना टाइम होता है, वो समय पर मिले तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है। एंड लेमोनेड का कार्ड है, मेक द मोस्ट ऑफ योर सिचुएशन। आपके लाइफ में अभी जो सिचुएशन है ना, सबसे बेहतरीन समय है। अब जब इंसान सबसे ज्यादा डाउन होता है ना, उसको सबसे बेहतरीन समय कहते हैं, क्योंकि उस समय वो जो करके निकल जाता है ना, उस समय जो अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेकर आ सकता है, वो आपको फर्दर कहीं चेंजेस नहीं मिलेंगे। आप अपने लाइफ के जो सबसे वीक पॉइंट में, जहां आपके लाइफ में सारी होप्स खत्म हो गई है, उस समय जो आप अपने लिए कर सकते हो ना, वो आप अपने अच्छे समय में अपने लिए कभी नहीं कर पाओगे। मेरी लाइफ में जब मैं सबसे ज्यादा डाउन थी, डिप्रेस थी, उस समय मैंने ऑकल्ट वर्ल्ड में एंटर किया था। एंड आई एम आज अर्निंग वेल, बहुत अच्छा अर्न करती हूँ, टच वुड। एंड आई एम डूइंग माई वर्क वेरी डिलीजेंटली। एंड मेरे जितने भी पर्सनल क्लाइंट्स भी आते हैं, मैं एकदम अनबायस्ड होकर उन्हें गाइडेंस देती हूँ। कोई कुछ भी
उल्टा पुल्टा नहीं, कोई हैवी चार्जेस नहीं, जिसकी वजह से शायद ईश्वर ने मेरी लाइफ में वो चीज़ें इसीलिए क्रिएट करी ताकि मैं इस लाइन में आ सकूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, आपको मेरी डिवाइन ब्लेसिंग्स लगे एंड आपको ईश्वर की ब्लेसिंग्स लगे, मेरी पॉजिटिविटी आपको लगे, एंड आपने जो भी मुझे प्यार दिया है वो 1000 टाइम्स 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपकी हेल्प करे, आपकी लाइफ में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दे, इनकरेज करे और आप बहुत आगे बढ़ो। सो दैट्स ऑल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। हर हर महादेव।